अब क्वेश्चन आगे आते हैं, देखो यहां तक हमने किया। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि जो नाइट्रोजन होता है N2, ये इनर्ट होता है, क्यों? नाइट्रोजन क्या होता है? इनर्ट होता है, यानी अनरिएक्टिव होता है। व्हाई? नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। व्हाई नाइट्रोजन इज इनर्ट? अब देखो क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आगे लिखा भी होगा नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। व्हाई? तो बता सकते हो क्या होगा? नाइट्रोजन इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ, क्यों? सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं। और कोई आंसर? सर हाई आयनाइजेशन थेरेपी। नहीं। नो आंसर। यही तो फर्क है। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो इसमें ध्यान रखो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है इन जनरल, और ट्रिपल बॉन्ड होने से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो हाई हो जाती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। सर थर्ड वाले को क्या बोलते हैं जिसमें 3 रहता है बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई सर है। डबल, जैसे डबल के लिए पाई, पी पाई। तो ये भी पी पाई है, दोनों पी पाई है, दोनों पी के ही हैं। सर डबल बॉन्ड के लिए भी पी पाई करते हैं? हाँ, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिर्फ पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी के सब पाई पाई में होते हैं। एक जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड हुआ तो पाई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो भी पाई। और इसमें पी पी ऑर्बिटल है तो पी पाई, दोनों बॉन्ड क्या बनेंगे? पी पाई। यस सर। ठीक, आया समझ में? तो ये क्वेश्चन आता है, देखो कि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, क्यों? तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा नहीं जल्दी से, और टूटेगा नहीं तो किसी से रिएक्शन करेगा नहीं। ठीक है, जब किसी से रिएक्शन करेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ये अनरिएक्टिव हो जाएगा, यानी। लेकिन रूम टेम्परेचर में अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया तो कोई भी चीज टूट जाएगी, लोहा भी पिघल जाता है हाई टेम्परेचर में तो। लेकिन जब लो टेम्परेचर की बात करेंगे या रूम टेम्परेचर में, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है? हाँ श्वेता, आज आपका नेट नहीं चल रहा है फिर। निधि आपको निधि आपको आवाज सुनाई दे रही है? सर बीच बीच में कट रही है थोड़ी। अच्छा, बीच बीच में कट रही है मेरी वॉइस? एक मिनट, हाँ 1 सेकेंड। चलो, अब आप देखना, आप चेक करना। सर अभी ठीक आ रही है। ठीक है, अब देखो ये समझ में आया Yes, sir. कि नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रीजन क्या है? Yes, sir. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होना। यानी अगर जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, अब एक और चीज आती है कि जो फॉस्फोरस है वो क्या बनाएगा। जनरली फॉस्फोरस क्या बना सकता है? फॉस्फोरस बनाता है डी पाई पी पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोरस क्या बनाएगा? डी पाई पी पाई बॉन्ड। अब आप बोलोगे डी पाई पी पाई क्या हो गया? ठीक है, अगर मैंने क्या बताओ कि इन चारों में से कौन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाएगा? पहला मैंने दे दिया नाइट्रोजन, दूसरा दे दिया मैंने कार्बन, तीसरा दे दिया मैंने ऑक्सीजन, चौथा दे दिया मैंने सल्फर।
इनमें से कौन है जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाएगा? तो आप किस पे टिक करोगे आंसर पे, बताओ। टिक करके बताओ मुझे कौन सा आंसर है जिसपे आपको लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए। तो देखो पता कैसे चलेगा हमें कि कौन डी पाई पी पाई बनाएगा? तो इसका आंसर है जिसके पास डी ऑर्बिटल होगा, जिसके पास भी डी ऑर्बिटल होगा वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाएगा। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल होता है? नहीं। कार्बन के पास होता है? नहीं। ऑक्सीजन के पास होता है? नहीं। किसके पास होता है? केवल सल्फर के पास। हाँ, श्वेता ने सही टिक लगा दिया। ठीक है, सल्फर। ध्यान रखना, तो एक ऑप्शन आता है डी का मतलब जिसका डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होगा। जैसे इसमें एक ये लिखा है, ये देखो, ये R3P फिर डबल। से रिपीट। इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा कंपाउंड है जो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा, डी पाई पी पाई। ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। मैंने कहा नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा? अब टिक लगा दो। कौन सा कंपाउंड डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएगा? ओके, फास्फोरस। हाँ, जिसके पास भी क्या होगा? डी ऑर्बिटल होगा। इनके पास है ही नहीं बेचारों के पास डी ऑर्बिटल, ये तो ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो जब ये तीनों खाली बैठे हैं, इनके पास है ही नहीं डी ऑर्बिटल, तो कहां से डी पाई यूज करेगा? तो ये कर ही नहीं सकते। तो कौन से करेंगे? देखो, सेकेंड ग्रुप वाला, सेकेंड पीरियड वाले कोई नहीं कर पाएंगे, सेकेंड पीरियड का कोई भी मेंबर नहीं कर पाएगा। थर्ड पीरियड वाले कर पाएंगे, क्योंकि थर्ड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए डी ऑर्बिटल को यूज करेगा पाई बॉन्ड के लिए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जो थर्ड पीरियड वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए 3 इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये मैंने आपको यहां तक पूरा बता दिया। अब आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ये वाले ऑर्डर में। जैसे ये देखो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये ऐसे इससे पूछ लेते हैं ऑर्डर में। जैसे वो पूछेगा कि बताओ जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्राइड बना देगा। जैसे ये है NH3, PS3 और ASH3 और SbH3 और BiH3। अब बोलेगा बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। तो ध्यान रखना, इसमें जब भी आप कंपाउंड बनाओगे तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप, इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप, या टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। जो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगे, ठीक। लेकिन जो NH3 होता है, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो ये चेंज कर देगा। बाकी का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, देखो बाकी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कहां चला जाएगा? देखो, तो अगर मैंने कहा आपको बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैंने कहा सपोज पहले मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में जो अमोनिया है वो कहां पे चले जाता है? वो चले जाता है नंबर 1 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा PS3, फिर ASH3, फिर SbH3, और सबसे नंबर 1 पे अमोनिया चला जाएगा। तो टॉप में वो कहेगा अमोनिया क्यों गया? ये तो सबसे लास्ट होना चाहिए था, ये नंबर 1 पे क्यों आया? तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस है अगर बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये देखो, अब थोड़ा याद करना आपको, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे नंबर 1 ना जाके नंबर 2 में पहुंच जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कहा नहीं जाएगा, ये नंबर 1 पे नहीं जाएगा बल्कि नंबर 2 या नंबर 3 पे पहुंच जाएगा ये ASH3। इसके बाद आ जाता है अमोनिया, फिर एंटीमनी, और लास्ट में बिस्मिथ। तो अगर आप बिस्मिथ को काउंट करोगे तो बिस्मिथ तो नंबर 1 पे है, फिर एंटीमनी है, फिर अमोनिया थर्ड नंबर पे आ जाता है अगर बॉइलिंग पॉइंट हो। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है कि किस केस में ज्यादा लगेगा, किस में बहुत ज्यादा लग रहा है, वो तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। लेकिन आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको एक सीक्वेंस दिया होगा उसमें कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। अभी भी आपने देखा होगा कई क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें वो कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन
देयर ऑर्डर, ठीक है। तो इसके ऑर्डर के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका क्या होगा, ठीक है। इसके बेस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट और ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट में 3rd नंबर पे आ गया, और जो मेल्टिंग पॉइंट है इसमें 1st नंबर पे आ जाएगा। 1st नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट और 3rd नंबर पे, बाकी का सेम है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होगा। तो बाकी सबके साथ सेम रहेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। लेकिन फर्क क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट में नंबर 1 पे आ गया, बस यही चेंज करेगा। तो रीजन क्या है इसके चेंज करने का अमोनिया का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बस। बाकी में साइज है, जितना बड़ा साइज होगा उतना वैन डर वाल फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब वैन डर वाल फोर्स ज्यादा लगेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन अफेक्ट कर रहा है, देखो अमोनिया, बाकी कोई अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। हाँ अब बताओ, कुछ कह रहे हो क्या आप? सर अमोनिया के साथ अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो जाएगा तो फिर फ्लोरीन का हो जाएगा ना, अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया के साथ अगर, सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का होगा तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ 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 हाँ, जैसे अमोनिया नहीं, जैसे वाटर हो जाएगा 18 वो 16 ग्रुप में वाटर, और लास्ट में फ्लोरीन हो जाएगा, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब वो कंबाइंड हो गए तो नाइट्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या फ्लोरीन के साथ। तो इन्हीं 3 के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी और नहीं होती। तो फोन कहते हैं हमसे शॉर्ट में, फोन। फोन, तो जब भी फोन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बाकी के केस में नहीं होगी। तो ये 1 और 2 हो गए। डिस्टेंस तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। कि अगर मैंने कहा कि जो एन या ई और एच के बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, यानी बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो जाएगा एन पी ए एस, उसके बाद एस बी, और लास्ट में एस बी एस थ्री, और लास्ट में हो जाता है आपका बिस्मिथ का, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें एक और आता है बॉन्ड एंगल। इसमें क्या आता है, बॉन्ड एंगल। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बॉन्ड एंगल पे, इसको रीजन में दे देता है, ध्यान रखना। बॉन्ड एंगल उसकी ज्यादा होती है, इसको भी स्टेटमेंट याद रख लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो रीजन में कई बार वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे देता है। अब जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन अमोनिया, सॉरी अमोनिया हो गया, तो ये नाइट्रोजन है, उसके बाद PS3 है, फिर AsS3 है, एंटीमनी है, और बिस्मिथ है। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर फॉस्फोरस की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, और सबसे लास्ट में बिस्मिथ की। तो जो बॉन्ड एंगल होगा, यानी इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल होगा, वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक। अब आता है नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो आपको पता है जो मजबूत होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, जिसका साइज छोटा होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद PH3, उसके बाद AsS3, उसके बाद SbH3, और लास्ट में BiS3। तो जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो जो बॉन्ड एनर्जी होगा उसका सीक्वेंस ये होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। इसमें कोई देखो डिफरेंस किस में आ रहा है, ये भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है, ये भी कोई एक्सेप्शनल नहीं है।
इसमें भी आपको मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना है, नंबर 1 पे आ जाएगा। बस बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान रखना है, जो NH3 और किसने नंबर पे चल जाएगा, 3rd नंबर पे चला जाएगा बस। तो इसमें से एक ही याद करना, बाकी सिंपल ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा जनरली हर एक केस में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शनल केस किसमें आएगा, जो पहले वाला मेंबर होगा, सर हाइड्रोजन बॉइलिंग बॉन्डिंग। में NH3 थर्ड पे चले जाएगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट में 3rd नंबर पे चला जाएगा और मेल्टिंग में 1st नंबर पे बस। सर फर्स्ट में कौन आएगा फिर बॉइलिंग में? बॉइलिंग में फर्स्ट पे ही आ जाएगा BiS3, जैसे बॉइलिंग और पॉइंट है सर ना। हाँ, जो टॉप टू बॉटम है सर तो फिर वही रखना है। SPH। देखो टॉप टू बॉटम क्या है, NH3, फिर PS3, फिर ASS3, फिर SbS3 और फिर BiS3। टॉप टू बॉटम यही है ना। बस आपको यस क्या सर। चेंज करना है कि NH3 को यहां से उठाना है बाहर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसको यहां रख दो बस 3rd नंबर पे बस। बाकी और कोई चेंज मत करो, बाकी कुछ चेंज होने का भी नहीं। ठीक। यस। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक। तो यहां तक हम पहुंच गए हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन तक। तो हाइड्रोजन, ये रिएक्टिविटी आज खत्म कर देते हैं, नाइट्रोजन को कल करेंगे। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फिर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से आपको याद होगी चीजें, और साथ साथ एक बार इसे रिवीजन कर दो और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दो। ठीक। अब देखो ऑक्सीजन के केस में क्या क्वेश्चन आता है आपके पास। पहला, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कौन सी वैलेंसी होती है, आपको ये तो पता ही है ऑक्सीजन की वैलेंसी। लेकिन जो नाइट ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पता है आपको, नाइट्रोजन की कौन सी वैलेंसी होगी, यानी पी ब्लॉक, ये सॉरी 15 ग्रुप के लिए जनरली कौन सा शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर +3 करता है तो ये क्या बनाएगा, अब ये तो हो गया +3, ऑक्सीजन तो होता है आपको पता है -2, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो ये बन जाता है E2O3। और अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ये क्या बन जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो ये बन जाता है आपके पास सर E2O। माइनस से नहीं करेगा? है, माइनस से कुछ नहीं होने सर माइनस। ना, माइनस प्लस से यस कोई सर। मतलब नहीं है, केवल वैलेंसी एक्सचेंज होती है बस। तो ये 2 तरीके के ऑक्साइड बनाता है। अब वो इसमें क्वेश्चन पूछता है, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पे बस, और कोई क्वेश्चन नहीं आता इसमें। आता है बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या ध्यान रखना है, अगर सपोज करो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और अगर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो इस केस में आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा सर होगी आपकी आवाज नहीं। उसका क्या भी ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। याद रहेगा। ये सबके साथ है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है तो अगर ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट है, दोनों के दोनों, तो सेम एलिमेंट है तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा या स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक। आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। हाँ, यस सर आ गया। अगेन अब देखो इसमें ये क्वेश्चन कैसे पूछता है आपको। क्वेश्चन पूछेगा बताओ एन, सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, NO2, सर NO, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। NO2 लिख रहा है, जो मैं लिख रहा हूं उसे देख लो, देखो NO, NO2, N2O3, N2O5 और N2O, इनमें से बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा।
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? ओके, निधि। हाँ श्वेता, वेरी गुड, 5। फिर सेकंड में निधि, श्वेता गलत कर दिया दोनों ने। सेकंड में हाँ ये आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो सेकंड में आ जाएगा 1 वाला। फिर आएगा ये, फिर 3। अब इन दोनों में से बताओ कौन आएगा? हाँ नहीं, 2 आएगा, 2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये -2। हाँ वेरी गुड, खुद काट दिया उसने, तो आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैं खुद काट दूंगी। ये -2 है, तो इसमें 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 हो जाएगा, तो इसका एक नाइट्रोजन के लिए +1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये आ जाएगा। क्लियर है अब? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे पता चला हमें? ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर सेम होंगे तो। आया कि नहीं आया समझ में? किसी भी केस में ध्यान रखना। हाँ किसी भी केस में। और दूसरी चीज क्या है, अगर अलग अलग दे दिया मैंने, अलग अलग कैसे? मैंने कहा आपको बताना है N2O3, दूसरा मैंने दे दिया P2O3, तीसरा दे दिया मैंने AS2O3, फोर्थ है Sb2O3। बताओ अब किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? ओके निधि, और श्वेता। अभी मैंने क्या बताया था, डिफरेंट है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? देखो ऑक्सीजन तो छोड़ दो जो कॉमन है, इसमें एक है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन वाला नंबर 1 पे आ जाएगा ना। फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। आया समझ एंटीमनी में ये? लास्ट में। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है आपके बोर्ड लेवल पे एसिडिक स्ट्रेंथ का, बाकी इसमें से कम आता है। बाकी इसमें से तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि NF5 अनस्टेबल क्यों होता है, या NF5 क्यों नहीं होता है, मतलब NF5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो हमने सारे डिस्कस कर लिए यहाँ से यहाँ तक का। इसमें और इसमें यहाँ तक का आप अच्छी तरह से पढ़ लो इसको। ठीक, यस तो सर। आज के लिए आपका यही टारगेट है कि कौन सा सैंपल सॉल्व करोगे आज? सर मैं थर्ड करूंगी या फोर्थ? हाँ फोर्थ करो पहले, क्योंकि दोनों एक साथ आ जाओगे ना। तो कल मैं पहले फोर्थ का बता दूंगा, फिर Yes, sir. निधि आपको अलग से बता दूंगा थर्ड का, क्योंकि श्वेता का थर्ड हो चुका है पूरा ना। सर थर्ड मेरा हो चुका है आधा। हो चुका है तो उसको मुझे भेजना सर फिर। वीडियो नहीं बनाई है आपने थर्ड की? थर्ड का नहीं बनाया क्योंकि हमने डाउट ही लिए ना, पूरा नहीं बनाया है क्वेश्चन पेपर। सर एक बार फिर से करा देना थर्ड का पूरा। हाँ तो एक काम करेंगे, कल थर्ड को फिर से करेंगे, लेकिन मुझे क्वेश्चन वो भेज देना, तो मैं आपका चेक करके बता दूंगा कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, पहले फोर्थ कर देना Yes, कल, yes. पहले फोर्थ का बना देंगे फिर थर्ड का बाद में Yes, बना sir. देंगे। ठीक। Yes, sir. हाँ तो अभी आप यही करो अब, और थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो इससे। ठीक, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा Yes. तो हौच पौच हो जाएगा दिमाग में। क्लियर है? Yes, sir. हाँ ठीक, ठीक है फिर, है ना, आज के लिए बहुत है इतना। बाय बाय। Thank you, sir. ओके बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते, हैव अ नाइस डे।